नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज हम द मैजिक शॉप की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन ही अपीयर्ड अगेन फ्रॉम अ डार्क कॉर्नर ऑफ द रूम। जब मैजिक मैन अपने ही शॉप में कहीं छुप जाता है तो गिप और गिप के पिताजी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वह अचानक से सामने आता है। कहाँ से? एक डार्क कॉर्नर से, मतलब एक अंधेरे रूम से, एक अंधेरे कमरे से वो वापस आता है। You would like to see our showroom, sir? गिप के पिताजी से कहता है। कौन? मैजिक मैन। आप हमारा शोरूम देखना चाहेंगे सर? गिप टग्ड माई फिंगर फॉरवर्ड। गिप क्या करता है? मेरी उंगली पकड़कर मुझे खींचता है, आगे की तरफ ले जाता है। इन द शोरूम देयर वर मेनी थिंग्स दैट गिप फैंसाइड। शोरूम में बहुत ही ऐसी सारी चीजें थी जिसे देखकर गिप अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, खींचा चला जा रहा था। He turned to this astonishing man with respect. अब उसे थोड़ा, गिप के पिताजी को भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था मैजिक की चीजों में। वह भी उस अजीबो गरीब मैजिक मैन को रेस्पेक्ट से देखने लगे और पूछे, इज दैट अ मैजिक स्वर्ड? क्या ये मैजिक स्वर्ड है, मतलब तलवार है? यस, अ मैजिक टॉय स्वर्ड। दिस इज अ यूनिक वन। ये बहुत ही अलग है, सबसे अलग। क्या खासियत है इसकी? इट नीदर बेंड्स, ब्रेक्स, नॉर कट्स द फिंगर्स। ये ना ही बेंड होती है, ना ही टूटती है, और ना ही फिंगर कट करती है, रिप्लाइड द शॉपमैन। शॉपमैन कहता है, आई ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट दे कॉस्ट। मैं कोशिश किया, मैं मतलब गिप के पिताजी ने कोशिश किया कि इसका क्या प्राइस है। बट द शॉपमैन डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। लेकिन शॉपमैन ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? ही हैड गॉट गिफ्ट नाउ। उसे तो अब गिफ्ट मिल गया है, बस वो भी गिफ्ट के साथ मस्त है। आई सॉ विद अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट। मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हुआ, मतलब थोड़ा सा विश्वास की कमी हुई। दैट गिफ्ट वॉज होल्डिंग दिस पर्सन्स फिंगर एज यूजुअली ही हेल्ड माइन। गिफ्ट बिल्कुल उसी तरह से उंगली पकड़ के रखा था उस अजनबी आदमी का जिस तरह से वह मेरी पकड़ता था। अब देखिए आगे क्या है। द शॉपमैन शोड गिफ्ट मैजिक ट्रेन्स दैट रैन विदाउट स्टीम। शॉपमैन ने गिफ्ट को मैजिक ट्रेन दिखाई जो कि बिना स्टीम के, बिना धुएं के चलती है। क्लॉक वर्क एंड अ बॉक्स ऑफ सोल्जर्स दैट ऑल केम अलाइव व्हेन वन सेड अ मैजिक वर्ड। और एक बॉक्स ऑफ सोल्जर्स जो कि सारे के सारे जिंदा निकले उसमें से, जिंदा मतलब टॉय सोल्जर्स। व्हेन वन सेड अ मैजिक वर्ड। यू हैव नेवर सीन सच अ वन, सेड द शॉपमैन। अब शॉपमैन क्या कहता है कि आपने ऐसी मैजिक कभी कहीं नहीं देखी होगी। यू विल टेक दैट बॉक्स। वी विल टेक दैट बॉक्स, आई सेड। अब वह पूछे, क्या आप ये बॉक्स लेंगे? तो जवाब दिया मैंने, हाँ, हम ये बॉक्स लेंगे। एंड द शॉपमैन स्वेप्ट द सोल्जर्स बैक अगेन। और शॉपमैन ने सारे सोल्जर्स जो कि बाहर निकले थे, टॉय सोल्जर्स, वापस उनको अंदर डाल दिया। शट द लिड, बंद किया। एंड वेव द बॉक्स इन द एयर, और बॉक्स को हवा में घुमाया। एंड देयर इट वॉज इन ब्राउन पेपर, tied up and with Gibbs' full name and address on the paper। और क्या हुआ? अचानक ही से देख रहे हैं कि जैसे ही शॉपमैन ने बॉक्स को हवा में घुमाया तभी वो ब्राउन पेपर में रैप हो गया और गिप का फुल नाम और एड्रेस एक पेपर पे लिखकर उसमें आ गया। ही लाफ्ड एट माई अमेजमेंट। अब इस अमेजमेंट पे, इस आश्चर्यजनक चीज पे हंसी आने लगी। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ी। अब आइए एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या है। मैंने एक्टिविटी 1 में आपके लिए पैसेज 2 बार पढ़ने को कहा है। रीड द पैसेज ट्वाइस। क्यों? अब तक हम बहुत आगे पढ़ चुके हैं, तो आपको एक बार पूरे पैसेज को स्टार्टिंग से लेके अब तक को 2 बार पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए है वर्ड मीनिंग्स की, जो कि आपको पढ़ना है वर्ड्स को और याद करना है। टग्ड एंड अमेजमेंट, ठीक है, और बिल्कुल आपको लिखना भी है। नेक्स्ट है स्पेलिंग्स की शीट। तो आइए मैं अब आपके लिए स्पेलिंग्स पढ़ देती हूँ।
appeared, showroom, fanside, astonishing, unique, attention, distrust, clockwise, सॉरी ये क्लॉक वर्क है, नॉट क्लॉकवाइज, स्वेप्ट, वेव्ड। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी 3 की शीट। दूसरी है एक्टिविटी 4 की शीट। राइट T for true and F for false in the given boxes. Give supporting statements for each of your answers. आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है जो सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं, और वो सेंटेंस सही है या गलत है वो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स की मदद से। और आपको सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है आपको बताना है, और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू भी क्यों है वो भी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमने अभी तक एक भी क्वेश्चंस नहीं किए थे। ये क्वेश्चंस मैंने सारे पार्ट्स को मिलाकर दिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके पढ़ने हैं और इसके आंसर्स लिखने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।